अभी शादी के 25 दिन भी नहीं बीता होता है तभी पत्नी अपने आशिक को बुलाती है और अपने हस्बैंड का काम करवा देती है। राती के हम जानो लेके से बतियाओ तो नहीं लेके के बोलो का नाम पड़ी होकर सड़क पर मार के हमारे बाबू के सुता दिए रहे चौराहा। आपका जो हस्बैंड है उनको पता चल गया होगा आपका जो प्यार वाला मैटर है वो नहीं उनके आप भी कह रही है ना मरवाया है। हाँ। तो इनका ही बयान सुनिए कि इनका आशिक इनके पति को मार दिया है खुद ही। आप रोई नहीं क्यों बताइए, इतना कुछ हो गया आप कोई भागने को भी तैयार थे बताइए। हाँ बोल रहा था भागने की। कब बोल रहा था? हम ना रखब अपनी घर है बाबू बाकी जाओ ना मरला बाबू का सजा मिले। अभी शादी के 25 दिन भी नहीं बीता होता है तभी पत्नी अपने आशिक को बुलाती है और अपने हस्बैंड का काम करवा देती है तमाम। दोस्तों आजकल ऐसे ऐसे घटना सुनने को मिलता है जिसको जब हम सुनते हैं तो हमारा रोंगटे खड़ा हो जाता है, हम खुद से भी रोने लगते हैं। ये दोस्तों ऐसे भी ये घटना सुनने को आया है जहाँ पे शादी को सिर्फ 25 दिन भी नहीं बीता होता है। पत्नी क्या करती है कि अपने जो बॉयफ्रेंड है पुराना आशिक है उसको बुलाती है अपने ससुराल। इन लोग में क्या बात होती है, किस बात को लेकर अपने हस्बैंड को झगड़ा करवा देती है, हम उस पत्नी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उससे पहले आप पहले एक माँ का दुख देखिए, दर्द देखिए, मतलब कितना ज़्यादा ये जो दुख है एक माँ का आप दुख समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दुख है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अभी तो माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इनका रो रो का बुरा हाल है। कैसे क्या हुआ था कुछ बताएंगे? अरे हम बियाह में गए नहीं रौरा बियाह में नैहर गल रही नैहर गए नहीं वजह हमार बाबू छोट गए तो कहता जे हम चलो भैया के बोली नहीं के निकले तो हमारे के वजह से लेके भागल आइल। में के कर हाल बा। चलिए हम रौरा से और भी डिस्टर्ब ना करें, रौरा से बहुत सारा सवाल ना पूछे, काहे से जितने भी याद यहाँ के दिलावल जाई उतने यहाँ के रोए। रौरा बताइए मैं हाथ के करवा पहले रौ लड़का के मतलब कि यहाँ के पतोह के आशिक आइल रहला ओकरे हाथ बा यहाँ के कहे के बा वही सड़क पर मार के हमारे बाबू के सुता दिए रहे चौराहा पर। सुन सकते हैं दोस्तों इनका दुख, आप पहले सुनिए, दर्द समझिए तब आपको समझ में आएगा। का कहे चाहे पर बताइए का माली लड़का के तो हत्या कर दिया बा, अब का कहे चाहे सरकार से का कहे चाहे? चौराहा पर मार के सुता दियल बा, हमारे बाबू के इंसाफ दिवावे के चाहे जे मरला बाबू के इंसाफ हो के ओकरा का मिले के चाहिए, मतलब ओकरा जे मरला बाबू के सजा मिले के चाहे। तो सुन सकता नहीं कि यहाँ के भी कहना बा जे मरले बाद सजा मिले के चाहिए। आ सजा काहे ना मिले के चाहिए? एगो आवता अपना ओकरा खुद समझे के चाहिए कि एगो औरत के शादी हो गई बा, हम काहे जाता नहीं मिले। आवता कौना बात के लेके कौना बात के ना लेके उ झगड़ा करता और मार देता औरत के पत्नी के। आई हम जाने की कोशिश करता नहीं। देख सकते हैं दोस्तों यही है उसका एक पत्नी, उस लड़के की पत्नी जिसका शादी से 25 दिन भी नहीं बीता होता है। और इन्हीं के वजह से आज एक लड़के हंसता खेलता घर काफ़ी ज़्यादा दुखी के माहौल में पहुंच गया है और घर के सभी का हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रियंका। कहाँ घर पड़ी रौर? डरैला। ये बताई कितना दिन शादी के भइल? 1 महीना। 1 महीना भइल। कौना लड़का के बोले रही राती के? हम जानो लेके से बतियाओ तो नहीं लेके के बोलो का नाम पड़ी होकर? गोलू गुप्ता। गोलू गुप्ता। कहाँ का लड़का? हम डरैला के। घर से कितना दूर पड़ी? 4-5 घर के आतर बा। 4-5 घर के आतर बा। कैसे काब हुए कि आपके पति का हत्या हो गया? पहले मोबाइल का साइलेंट में डालिए। देखिए वो बोल रहा था कि हम तुम्हारे घर आएंगे, फोन पर बोला था। हाँ। तो हम बोले कि ठीक है आओ घूम कर चले जाना। अब हमारे मन में ये नहीं था कि वो आएगा तो उसी दिन वो करवाएगा, मारेगा चाहे किसी से मरवाएगा, हमें ये मालूम नहीं। हम मारने के लिए भी उसको नहीं। कितने बजे रात को आया था? वो 6 बजे आया था। 6 बजे? नहीं 5 बजे आया था और 6 बजे चला गया। 6 बजे चला गया मतलब जाकर रास्ते में। आपका पति कब आए थे? वो 8 बजे रात में आए थे। 8 बजे आए थे, मतलब 2 घंटा के अंतराल में आए थे। ठीक है, आप बताइए इतने जो आपका शादी का 25 दिन हुआ, आप बीच बीच में किस बात को लेकर अपने हस्बैंड से झगड़ा करती थी? उनको पता चल गया था क्या कि आपका एक बॉयफ्रेंड है? नहीं वो पीते थे और हम उनसे बात नहीं करते थे।
पीते थे, इसकी वजह से आप बात नहीं करते हैं हाँ। थे। देखिए दोस्तों, एक अक्सर ये भी सुनने को मिलता है, कई सारे लड़के हैं जो शादी के बाद से पीते हैं। पीने की वजह से जो पत्नी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है। मैं मानता हूं कि इन्होंने तो गलती किया है और ये अपना गलती का भी सब गलती भी मनवाने की कोशिश करेंगे। पहले आपको एक ज़रूरी मैं सूचना देना चाहूँगा, जो भी लड़के हैं शादी के बाद से पीते हैं, कृपया मत पीजिए। आपका जो पत्नी है उनके ऊपर जो पहले का बॉयफ्रेंड है उनके साथ इन लोगों को जाने का ज़्यादा मन करता है। ऐसा मैं बहुत सारे लोगों से जब राय लिया तो मुझे पता चला। अच्छा ये बताइए, चलिए पीते थे, आप झगड़ा करती थी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो हस्बैंड है उनको पता चल गया होगा आपका जो प्यार वाला मैटर है वो? नहीं, उनको पता नहीं चला था। नहीं चला था, सिर्फ नहीं। पीते थे, इसकी वजह से आप झगड़ा हाँ, करती थी? वो शादी से पहले भी पीते थे। चलिए, कभी भी पीते थे, शुरुआत से पीते होंगे, तभी तो शादी के बाद से पीते हाँ। थे। अभी बताइए आपने क्यों मरवा दिया? हम उनको मरवाए नहीं है सर। मरवाए तो आप ही है, नाम तो आप ही का आ रहा है। नहीं, कोई कैसे आपका नाम ले सकता है बताइए? वो बस सिर्फ आया है ना मिलने के लिए, इसीलिए हमारे नाम और उसका नाम आ रहा है। अभी देखिए, मैंने कॉल भी कराया था, उसका भी मैं लगा दूंगा। जब मैंने कॉल कराया तो लड़का ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया इस बात को मानने से। लड़का क्या काम करता है? नौकरी करता है। कौन सा नौकरी करता है? आर्मी में रहता है। आर्मी में एक लड़का रहता है, तो उसका पूरी तरह से पता है कि कैसे क्या करना है, कि मेरे ऊपर बिल्कुल भी आरोप नहीं आएगा, कैसे मैं मार दूंगा, कहाँ से मैं जाऊंगा, कहाँ मोबाइल रखूंगा, क्या कुछ करूंगा, तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी आरोप नहीं आएगा। क्या लगता है, वो लड़का मरा है कि नहीं? अब इतना एथी से तो लग रहा है कि वही मरवाया है। आप भी कह रही है ना मरवाया है? हाँ। तो इनका ही बयान सुनिए कि इनका आशिक इनके पति को मार दिया है, खुद ही मानती है। आप सुनिए, आप मानती है ना? हाँ। तो उसको आप सरकार से क्या करना चाहेंगे? उसको कैसा सज़ा मिलना चाहिए? उसको सजा मिलना चाहिए। आपका भी इसमें हाथ तो नहीं है ना? नहीं। ऐसा ना हो कि अभी आप झूठ सच बोल रही हैं। नहीं। जब वो पकड़ाए, क्योंकि आपका तो बहुत सारा बयान बदला गया है। पहले आपने बताया कि वो मेरा चाचा का लड़का है, देखिए, फिर वो मामा आया का है लड़का तो है। हम झूठ बोले हैं, बाकी ये मारने काटने में ना हम उससे बात नहीं किए हैं। क्या लगता है किस बात को लेकर वो मारा होगा बताइए? वो यहाँ पे बोला था, कभी बोला था मारने के लिए? नहीं, यहाँ पर नहीं बोला था। नहीं, फिर कभी नहीं बोला। कॉल पे बोला था जब आपका हस्बैंड को मारेंगे? नहीं। सुन सकते हैं दोस्तों कि ये बता रही हैं, लेकिन इनका बयान बदलता रहता है। ऐसा बात नहीं है कि इनका ये बयान सच है। मैं इनका बयान को पुष्टि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में भी बहुत सारा झूठ बोला था। इन्होंने बोला था कि वो मेरे चाचा का लड़का है, फिर कुछ कुछ झूठ बोली थी। वो बोले थे, मगर ये वो ना मारने के या काटने के ना वो मुझसे बात नहीं किया है, हम भी नहीं किए हैं इसके मारने उड़ने वाला। क्या लगता है आपने कितना बड़ा गलती किया? अपना गलती क्यों नहीं मानती है? हाँ, मानते हैं हम अपना गलती, उसको बुलाकर ठीक है। गलती भारी गलती किए हैं। नहीं, चलिए, शादी के बाद से तो मतलब ही नहीं बनता है कि आप अपने आशिक को अपने ससुराल बुलाओ। क्या वहाँ पे मतलब बनता है? आपका नैहर तो थोड़ा बुलाई है, कोई मतलब बनता है दूर दूर तक? नहीं बनता है, फिर भी आपने बुलाया। चलिए, आपने बुलाया, उसने आपके हस्बैंड को मार दिया। अभी आप रोई नहीं, क्यों बताइए? इतना कुछ हो गया, आप गई नहीं क्यों? इससे हम क्या समझे? इससे हम क्या हम समझे? देखकर हदास हो गया था, हमारा रुआई नहीं आ रहा था। घर के कोई भी, जब मैं सबसे गाँव वालों से भी जानने की जब कोशिश किया तो मुझे पता चला कि आप बिल्कुल भी अभी शौक में नहीं है। बताइए, इससे हम क्या माने? बोलिए। हमारा पति का मरने का क्या हमें दुख नहीं है? हमें भी दुख है। दुख तो मुझे नहीं लगता है कि है। आप बताइए दोस्तों, इनको दुख है? क्या आपको लगता है कि इनको दुख है? इनका हस्बैंड मरे है तो? जब आपके पति इतने ही ख़राब थे, शराब पीते थे, चलिए आपको बुरा लगता था उस बात को लेकर, आप बोल देती, अपने नैहर वालों से बोल देती कि मारते हैं पीटते हैं, बुरा लगता है, आप लोग छोड़ देते, अलग अलग आप लोग चले जाते। चलिए, आप अपने आशिक के साथ जाना चाहती है, आप उन्हीं से शादी कर लेती। लेकिन बताइए, आपकी वजह से किसी का जान जाती है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? हमारे चलते उनके जान नहीं गया है। गई है तो आप ही के चलते। भले तो हम मान रहे हैं, सभी हमको हम बुलाए हैं तो कह रहे हैं कि इसी के चलते मरा है वो, ये तो हम मानते हैं। अभी आप क्या करना चाहेंगे? सरकार से क्या कहिएगा, बोलिए। जो उसको उनको मारा है ना, उनको सजा मिलना चाहिए। आपका आशिक को सजा मिलना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल कंफर्म है ना? हाँ, तो वो मारा है तो उसको सजा मिलना चाहिए। तब पहले क्यों नहीं बोल रही थी कि सजा मिलना चाहिए? उसको तो आप लगी थी बचाने में, जहाँ तक वो बच जाए। अभी जब हम लोगों ने खुलासा किया तब तो आप बता रही है ना? उसको ना हम बुला रहे थे थाना पर कि थाना पर तुम आ जाओ, तो वो नहीं आया। रोज रोज बोलता था 4 दिन में कि हम आएंगे। कितने दिन हुआ मर्डर का? कितने दिन हुआ?
5 दिन हुआ है। 5 दिन थाना पे नहीं आया, क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि आएंगे आएंगे या नहीं आया। हम बोले कि अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं है तो आ जाओ और बताओ। नहीं आया। इससे भी साबित होता है कि गलती उसने किया है और मुझे जहाँ तक लगता है उसी ने मारा है। पूरा नाम बताइए उसका। देखिए गांव का नाम, मतलब गांव पर आता है तो सभी का नाम गोलू गुप्ता बोलते हैं। आज ड्यूटी पर सब कागज वगज पर राहुल गुप्ता लिखा है। और उसके पिताजी का नाम पता है? कुछ घर वाले किसी का नाम पता है? मम्मी पापा उसके नहीं है। नहीं है, कोई भी नहीं है। और आपके मम्मी पापा? हमारे पापा नहीं है। आपके भी पिताजी नहीं है। शादी के पहले आपने क्यों नहीं बोला कि मैं अपने आशिक के साथ ही रहना चाहूँगी, मैं वहाँ पे शादी नहीं करना चाहूँगी? क्या आपने बोला? नहीं बोला था घर पे? क्यों नहीं बोला था? क्योंकि मुझे उसके साथ नहीं रहना था। नहीं रहना था, फिर भी आपने बुलाया। शादी ठीक हो गई तो हम क्यों बोले कि उसके साथ रहना है। अच्छा, शादी जब फिक्स होगी तो आप नहीं बोल सकती है कि उसके साथ रहना है। हाँ, अपने आप ससुराल बुलाएंगी, उसको फ़ोन करके बुलाएंगी, मिलेंगी, अपने हस्बैंड का मरवा देंगी, यही ना? आप नहीं बोल सकती है उस वक्त। ठीक है, आप सुनने में आया कि आप लोग कोई भागने को भी तैयार थे, बताइए। हाँ, बोल रहा था भागने की। कब बोल रहा था? शादी से पहले कि शादी के बाद? और हम मायके गए थे ना शादी के बाद। हाँ, तो बोल रहा था भागने के लिए। हमने बोला नहीं, हम नहीं भागेंगे। नहीं भागेंगे, लेकिन हम ससुराल में अपने आशिक को बुला लेंगे। सुन सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यही है। अब हम इनको और भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। आप समझ ही चुके होंगे कि गलती किस में है। मुझे जहाँ तक लगता है कि गलती उस लड़के में ही है। आया होगा और इनके हस्बैंड जो है उनको पता चल गया होगा कि हाँ आया है, गया होगा रास्ते में और उन लोगों में झड़प हुई होगी किसी बात को लेकर, या दोनों मिल गए होंगे, फिर झगड़ा हुआ होगा और वो मार दिया होगा। मुझे जहाँ तक यही लगता है। लेकिन ये अपना जो बयान है बार बार बदल रही है, कोई भी इनका बयान सही नहीं है, मैं जहाँ तक कहूँगा। और देख सकते हैं इनका हालत पूरा तरह से ख़राब है। उनके लड़के की माँ की काफ़ी ज़्यादा रो रही है। क्या कहे चाहें जी, बोली ना। राहुल लड़का के तो मरवा दे भाई, राहुल पतोह मरवा दे मरवाले, बस एकरा के सजा मिले के चाहिए बाप। राहुल पतोह के हाथ बाकी ना ई कहत जे हमार हाथ नहीं के बोल रौरा का लगा छे। ई बताई राहुल लड़का पी के आवत रहन, ई कहत रही, ई सही बात है? हमारा बाबू कब कुछ तनी पियो लेत रहना तो उनका के कुछ जान से बेसी मानत रहना, चाहे हमनियों का बेटी की तरह बे। ए बेरा उनका के कुछ नहीं के कहले, हमनियों का फुला के पूछत जे तबो कहत रही जे हम नहीं के कुछ कहले मारे के बारे। अच्छा, ई बताई अब का करे? मान ली ई तो मार देले बारी, सच्चाई तो सामने आवत नहीं के, झूठी बोलता रही, इनका के अपना घरे रखेम कि ना? हम ना रखब अपनी घरे बाबू, बाकी जाओ ना मरला बाद जे मरला बाबू का सजा मिले के चाहिए। शराब पीला के बाद से भी काफी ज्यादा इनकरा से प्यार करतल, ना मारतल? कबो हमार बाबू ना मानतल, इनकरा के धो दले चाहिए, बोलाई है नवे धा के बोलाई है। हमारा बाबू कबो ना कुछ कहत रहला, कबो एको चटकन ना मरला रहला हमार बाबू। आइए इधर, आइए थोड़ा। ये शराब पी कर आते थे आपने बोला, लेकिन उनके माँ बोल रही है कि आपको नहीं मारते थे। नहीं, गाली नहीं देते थे। नहीं। फिर झगड़ा क्यों कर लेती थी? वो पी के आते थे तो इसलिए हमको गुस्सा लगता आपको था। बुरा लगता था? हाँ। आपने बोला था शराब छोड़ दीजिए। हाँ। और इसीलिए आप झगड़ा कर लेती थी। आप लोग साथ में नहीं रहते थे, वो अलग रहते थे, आप अलग रहते थे। हाँ। तो सुन सकते हैं दोस्तों, इनका बयान यही है कि सिर्फ शराब पीकर आने की वजह से हम बातें नहीं करते थे, हम दोनों अलग रहते थे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लड़के की बहन है और इन्होंने अपने आँखों से देखा है उस लड़के को आते हुए, और इनको बहुत सारे बातें पता है। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कैसे क्या हुआ। लड़का आया तो कहाँ पे आया? सबसे पहले वो आए, सबसे पहले मेरे द्वार पे आए और मैं बोली कि आपका घर कहाँ है, तो वो बताए मेरा घर दरौली है। फिर मैं अंदर ले करके आई, इनसे बोली कि कौन है, तो ये बोली मेरे चाचा के लड़का है। इनके बेड पर बैठे, पानी वानी पिए, चाय बनाई, चाय पिए। कुछ देर के बाद ये हमको बोली कि जाओ थोड़ा कोल्ड ड्रिंक या ठंडा लेकर के आ जाओ थोड़ा पेप्सी लेकर आओ, और आप चली गई? और मैं चली गई। मुझे नहीं पता था, मैं सोची इनके चाचा के लड़का है। मैं चली गई लेने के लिए। मैं उधर 10-15 मिनट के बाद मैं उधर से आई। जब तक 2 ही लोग थे और कोई नहीं मेरे घर में था। लड़का कितने समय तक था यहाँ पे? 1 घंटा तक था कि नहीं? कम से कम कितने समय तक होगा? वो 1 घंटे के आसपास था। हाँ। तो सुन सकते हैं दोस्तों, लड़का 1 घंटे के आसपास में था और वो बोली है कि मेरे चाचा का लड़का है, मतलब मेरा भाई है। अक्सर लड़कियाँ यही बोलती है कि मेरा भाई है। हाँ। तो आगे आप बताइए क्या हुआ? जब आप आई तो कैसे क्या हुआ? जब मैं आई फिर कोल्ड ड्रिंक लेकर के वो पी ओ करके, उसके बाद कुछ देर के बाद बोला कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो चला गया। जब घर से निकला तो वो बहुत तेजी में गया। हाँ।
उसके बाद से मैं इनसे पूछी कि वो कौन था। कुछ देर के बाद फिर बता रही हैं कि मेरे पापा के दोस्त का वो बेटा था। हाँ। फिर मुझे थोड़ा बहुत शक हुआ। देखिए दोस्तों, बयान कैसे बदल रही है। एक बार बोलती है मेरे चाचा का लड़का है, फिर बयान बदलती है मेरे पापा का दोस्त का लड़का है। फिर मुझे थोड़ा बहुत शक हुआ। वो जो मिठाई वगैरह लेकर के आया था मैं उसको छुपा करके रख दी। मैं बोली मेरे घर वाले आएंगे तो मैं बताऊंगी। मुझे ये क्या पता था कि रात में मेरे भाई का मर्डर हो जाएगा। रात को 10 बजे मेरे भाई का मर्डर हो गया। अच्छा ये बताइए, आपका भाई का मर्डर ही हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ था? क्योंकि बोला जा रहा है कई जैसे सुनने में उस समय जैसे आप लोग सोचे थे कि रोड एक्सीडेंट हुआ है। बताइए इस पर क्या कहना चाहेंगे, मर्डर ही हुआ था कि नहीं? उनको मर्डर हुआ है। अगर एक्सीडेंट होता है तो हर जगह चोट लगना चाहिए। कहीं भी उनके शरीर में कोई भी खरोच नहीं था। मैं जब उनका मेडिसिन हो रहा था तभी भी देखी थी, घर पे भी आकर के देखी थी, कहीं भी थोड़ा भी खरोच नहीं लगा था। बुरी तरह से यहाँ पे ब्रेन पे मारे थे ताकि वो मारने के साथ साथ ही वो कोमा में चले गए। तो सुनिए दोस्तों, मतलब कैसे कैसे लोग हैं, कैसे मारे हैं कि इनका जो भाई है वो कोमा में चले जाते हैं और जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो उनका देहांत हो जाता है। हाँ, हॉस्पिटल में जाने के बाद उनका देहांत हो जाता है। आप किस पे आरोप लगाना चाहेंगे? हम तो उसी पे आरोप लगाना चाहेंगे। वो मेरे घर आया था क्योंकि ये लड़की बुला रही है, बोल रहा है वो आर्मी वाला है, उसको पता है कि मैं नहीं किया हूँ तो मुझे जाना चाहिए। रोज़ बोल रहा है आ जाऊँगा। ऐसे करते करते वो अपने ड्यूटी पे चला गया, आया नहीं। वो पूरा उसी का हाथ है मारने में। मेरे भाई का। बताइए 8 बजे रात को एक लड़का आता है जब घर पे कोई नहीं है, तो आपको शक नहीं हुआ? नहीं, ये बोली मेरे चाचा का लड़का है तो मैं सोची कि इनके चाचा का लड़का है। अच्छा, इन्होंने सोचा कि उसके चाचा का लड़का होगा। इनको ध्यान में थोड़ा आया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ। क्या अभी बताइए, आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगी कि मेरे भाई का मौत का न्याय मिले, हम लोगों को सच्चाई पता चले। जो कातिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। जो भी कातिल है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। इस पर जांच बैठना चाहिए। अभी 5-6 दिन हो चुका है। अभी तक 5-6 दिन हो चुका है, पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। अब पता ना क्यों उनको करना चाहिए, कुछ भी कार्रवाई इस पे नहीं किया गया है। तो सुन सकते हैं दोस्तों, पुलिस कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है और कोई भी इन लोगों को सुनवाई नहीं हुई है। आइए दोस्तों, मैं 1 मिनट उस औरत से और 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए अभी आप कहाँ रहेंगी, ये बताइए पहले मेरे को। ये लोग हमको नहीं रखेंगे तो हम यहाँ पे कैसे रहेंगे? तो कैसे आपको रखेंगे? मान लीजिए इनका लड़का का देहांत हो चुका है तो कैसे रखेंगे? हाँ। तो कहाँ जाएंगे? नैहर जाएंगे? नैहर भी नहीं जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे? तब कहाँ उसके पास भी नहीं जाएंगे, मर जाएंगे और क्या करेंगे? क्यों मरेंगी? जब आप गलती नहीं की है तो लड़िए। हाँ, तो हमारी इसमें अच्छा कोई ऐसा तो नहीं है ना जो आज आप चलिए ये लोग आपको घर से निकाल देते हैं, कल आप जाती हैं और उस लड़के से शादी कर लेती हैं, उसके साथ रहने लगती है। बोलिए। अब वो पहले पकड़ाए तब ना। पकड़ाएगा क्यों नहीं? वो क्यों, वो कहाँ का है? उनको यही ना बुलाएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि मतलब अभी चलिए मारवा दी है आप अपने खुशी के लिए, बाद में जाती है और उस लड़के से आप शादी कर लेती हैं, ऐसा तो नहीं ना करेंगी? हाँ, ये बोल रहे थे, ये बोली हैं, बोली लड़का है तो शादी करवा तो वो अगर मतलब आ जाएगा अपना तो बयान दे देगा। हाँ। और वो अगर कारा होगा मतलब ये मारा होगा। हाँ। हमारे आदमी को तो हम उससे शादी नहीं करेंगे। हाँ। अगर वो साबित हो गया कि वो नहीं मारा है तब हम उससे शादी करेंगे। आप देखिए दोस्तों, पहले 1 मिनट आप बात समझिए कि ये क्या बोल रहे हैं कि साबित नहीं होगा। हाँ, लड़का देखिए, लड़का आर्मी वाला है, उसको पूरी तरह से पता है कैसे सबूत मिटाना है, कैसे क्या करना है। और एक कह रही है कि लड़के पे कोई भी आरोप नहीं लगता है तो मैं शादी कर लूँगी। आप समझ सकते हैं ना इसका मतलब क्या बनता है? आप शादी कर लेंगे क्या? तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ क्यों नहीं जाएंगे? शादी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगी? शादी आपका क्यों? और ये आपने गलती नहीं किया है तो अपने मायके जाइए, वहाँ पे आपके घर वाले शादी नहीं कराएंगे। तो ये पहले सच्चाई सामने आएगा तभी तो हम अपने मायके में भी जा सकते हैं। सच्चाई क्यों नहीं सामने आएगी? आप सच्चाई उगलवाना चाहेंगी तब तो आएगा। हाँ, तो हम बोल रहे हैं ना कि वो जो अंदाजा लग रहा है कि आपका हाथ है वो जो किया है ना, अगर वो हमारे पति का मर्डर किया है तो उसको सजा मिलना चाहिए ना। हाँ। दोस्तों देख सकते हैं, मतलब अभी ये गदा उदा है, किसी पर का जो प्लास्टिक है वो भी नहीं हटाया गया है। वैसे ये शादी का ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं है घर, वैसे ये मतलब शादी का दिन है
और आपने इनका बयान सुना ही, और आप इसके बारे में क्या आपका विचार है? देखिए दोस्तों, इसमें मेरे को जहाँ तक मेरा सुझाव है मैं देना चाहूँगा, यदि कोई भी लड़का है, मैं मानता हूँ यदि उसने गलती नहीं किया है, रोड एक्सीडेंट ही हुआ है, आया है मिलने तो गलती उसका ही माना जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि गलती उसमें है, नहीं भी किया है तो कोई भी लड़का है शादी के बाद से जाता है अपने प्रेमिका से मिलने तो ना जाए, और कोई भी लड़की है शादी के बाद से अपने प्रेमी को ना बुलाए। ऐसे मान लीजिए आज तो मर्डर कर दिया है और फंसेंगी तो ये भी साथ में भी जाएंगी जेल। ऐसा बात नहीं है कि जब वो मर्डर किया है तो इनका हाथ नहीं होगा, थोड़ा बहुत हाथ हो सकता है, तो शादी के बाद से वो बातें भुला जाए। और रही बात, और एक आपको बात बता दें, कई सारे लड़के हैं शादी के बाद से दारू पीते हैं जिससे पत्नियों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, तो भी थोड़ा दारू कम पिए, शराब कम पिए और उसके साथ अपने पत्नियों का ख्याल रखें, तभी वो आपका ख्याल रखेंगी। अभी इस पर क्या राय बनती है, सरकार क्या निर्णय लेती है, पुलिस प्रशासन क्या निर्णय लेते हैं, उनके ऊपर है। हम तो अपने मन से किसी को आरोपी नहीं ठहरा सकते हैं और किसी को बिल्कुल आरोपी नहीं बना सकते हैं। ये लोग जो बयान दिए हैं वही हम आपके सामने पेश किए हैं, अपने हम विचार से कुछ भी आपके सामने पेश नहीं किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका क्या सुझाव है कमेंट कीजिए, और मैं इस वीडियो को ना चाहते हुए भी यहीं पे करता हूँ समाप्त। मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।